हेलो फ्रेंड्स, आशा है आपकी प्रिपरेशन जोर शोर से चल रही होगी। चलिए हम भी अपने समावेशी शिक्षा के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दिव्यांग बच्चों की, मंदबुद्धि बच्चों की और अपराधी प्रवृत्ति के जो बच्चे होते हैं उनके बारे में। एक एब्रिविएशन आपने बहुत सुना होगा, CWSN। यह है चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। दिव्यांग बच्चों के लिए यह प्रयुक्त किया जाता है। पहले जो दिव्यांगता थी वो 7 प्रकार की थी, लेकिन दिव्यांग व्यक्तिगत अधिकार अधिनियम 2016 RPWD 2016 के अनुसार दिव्यांगता के जो प्रकार है वो 7 से बढ़ाकर 21 यानी 21 कर दिए गए हैं। इनमें से कुछ को हम आज जान रहे हैं। देखिए, पहला है दृष्टि बाधित, दृष्टि दोष जो हो जाते हैं, दृष्टि बाधित बालक। इसमें 2 तरह के हो सकते हैं, ब्लाइंड और दूसरे निम्न दृष्टि वाले। जो ब्लाइंड होते हैं, ब्लाइंड जो होते हैं उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। वैसे तो कहा यह जाता है कि प्राय जो पूर्ण रूप से ब्लाइंड होते हैं, पूर्ण रूप से जो ब्लाइंडनेस होती है वो जन्मजात होती है, पर कभी कभी किसी बीमारी की वजह से या किसी दुर्घटना की वजह से भी पूर्ण ब्लाइंडनेस हो जाती है। जो पूर्ण ब्लाइंड होते हैं उनके पढ़ने की है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि का जो इन्वेंशन था वो 1830 में लुइस ब्रेल ने किया था। इसमें क्या होता है, एक कागज पर बिंदु उभरे हुए होते हैं और जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी उंगलियों की नोक से, टिप होती है ना, उससे टच करके, उनको छू करके पहचान लेते हैं कि क्या अक्षर बना है ब्रेल लिपि में ये, और उसको पढ़ते हैं। दूसरा, वर्तमान समय में कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी आने लगे हैं इन बच्चों की पढ़ाई के लिए, जैसे कुर्जिबल रीडिंग मशीन होती है। यह क्या करती है, छपा हुआ होता है उसको बोल बोल करके पढ़ती है। और यह भी कहा जाता है कि इस तरह के बच्चों के लिए विशेष स्कूलों की स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ पाते और इन्हें पढ़ाने के लिए भी विशेष अध्यापकों की आवश्यकता होती है। दूसरे होते हैं निम्न दृष्टि वाले, जिनकी दृष्टि निम्न होती है। इसमें क्या होता है, इसमें से कुछ का निवारण तो चश्मा आदि लगा करके हो जाता है, लेंस लगाकर, चश्मा लगाकर। दूसरा, हम क्या कर सकते हैं, कक्षा में ऐसे बच्चों को हमेशा आगे बिठाना चाहिए। तीसरा, सुनकर के दोहराने का अभ्यास कराना चाहिए। उनसे कहें कि आप सुने और सुन करके दोहराएं उसे। देखने में दिक्कत है तो सुन करके दोहराएंगे तो वो इस तरह से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है भाषा दोष से ग्रसित बालक। अब भाषा दोष से ग्रसित बालक जो गूंगे बालक होते हैं, बोल नहीं सकते, तो समस्या क्या होती है कि वे अपनी बात को अभिव्यक्त ही नहीं कर पाते। दूसरे होते हैं उच्चारण संबंधी दोष वाले, मतलब गलत ढंग से उच्चारण करते हैं। जैसे लड़की को पढ़ना है, पता चला लकड़ी पढ़ दिया, इस तरह से। तीसरा है आवाज संबंधी दोष वाले, जैसे बहुत से बच्चों को क्या होता है, नाक में बोलने की आदत होती है, इस तरह से। यह कर्कश आवाज, गला मतलब अलग ही तरह का होता है, फटे की सी आवाज निकलती है, इस तरह से जो होता है। फिर है प्रवाह पठन संबंधी दोष, मतलब प्रवाह में नहीं पढ़ेंगे, जैसे होता है ना हकलाना, अटक जाते हैं पढ़ते पढ़ते। और नेक्स्ट है व्याख्यान संबंधी दोष। इसमें क्या होता है, व्याख्यान संबंधी में कुछ खास खास शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। हर एक शब्द नहीं, पढ़ तो लेंगे, लेकिन कुछ खास खास शब्दों पर वो अटक जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट है इसमें श्रवण बाधित, अर्थात बधिर बालक, बधिर भी कहते हैं इन्हें। अब बधिरता भी 2 प्रकार की होती है, कंप्लीट डीफनेस और पार्शियल डीफनेस। कंप्लीट डीफनेस जब है तो उसके लिए तो कोई समाधान वैसे नहीं है, पर शिक्षा में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे बच्चों को हमें क्रियात्मक कार्य कराए जाने चाहिए, ज्यादा कराने चाहिए। शब्दों का प्रयोग कम करना चाहिए और संकेतों के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। डिमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन के माध्यम से पढ़ाना चाहिए।
और ऐसे बालकों के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना भी होनी चाहिए। दूसरा होता है पार्शियल डीफनेस, आंशिक रूप से। तो ऐसे बच्चों के लिए कुछ समाधान हो सकता है, जैसे श्रवण के साधन होते हैं, कान की मशीन आती है, वो लगा करके समाधान हो सकता है, तो वो दूर की जा सकती है। दूसरा है साइन लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए, सांकेतिक भाषा के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, फिंगर स्पेलिंग, और समय समय पर प्रोत्साहन, सामाजिक प्रोत्साहन भी इन्हें मिलना चाहिए, जिससे कि ये बच्चे भी आगे बढ़ सके, क्योंकि इनके ब्रेन में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है उनके सुनने में। नेक्स्ट आते हैं अपराधी प्रवृत्ति के बालक। ये कौन कौन से होते हैं? देखिए, कुछ के नाम तुमने लिख दिए, बाकी के छोड़ दिए, पर अभी बताते हैं। देखिए, पहला है चोरी करने वाले। ऐसे बालक जो चोरी करने की आदत जिन्हें पड़ जाती है, ये स्कूल में बच्चों के बैग से चोरी कर लेते हैं। दूसरी बात, घर में क्या होता है, माता पिता की जेब से पैसे निकाल लेते हैं। इस तरह के काम जो करते हैं वो हैं चोरी करने वाले। दूसरा होता है स्कूल से भाग जाने वाले बालक। ऐसे बालक भी होते हैं बस जो स्कूल से भागने का मौका देखते रहते हैं। तीसरे हैं ऐसे बालक जो घर से तो समय पर निकलेंगे स्कूल के लिए, माता पिता को लगेगा अभी बच्चा स्कूल में जा रहा है, लेकिन स्कूल में जाएंगे नहीं, इधर उधर कहीं चले जाएंगे। माता पिता ने समझा बच्चा स्कूल गया, लेकिन स्कूल में वो नहीं आते। चौथे है स्कूल में अनुशासनहीनता की समस्या उत्पन्न करने वाले, अनुशासन में रहना नहीं चाहते, ऐसे भी बच्चे होते हैं। और पांचवा है आक्रामक प्रवृत्ति वाले। ये क्या करते हैं, दूसरे बच्चों को परेशान करेंगे बहुत ज्यादा, स्कूलों की चीजों को तोड़ फोड़ देंगे, संपत्ति को नष्ट कर देंगे, और इतने आक्रामक हो जाते हैं कि क्रोध में छत से कूद जाएंगे। तो ये है आक्रामक प्रवृत्ति वाले बालक, इन्हें अपराधी बालकों की श्रेणी में भी रखा गया है। चलिए नेक्स्ट है मंदबुद्धि बालक, मेंटली रिटार्ड चिल्ड्रन। मेंटली रिटार्ड चिल्ड्रन के बारे में क्रो महोदय ने कहा है कि इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 70 से कम होती है। दूसरा, इनकी जो सीखने की गति है वो बहुत धीमी होती है, बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, शीघ्र निराश हो जाते हैं। आत्मविश्वास का इनमें अभाव होता है, अपने ऊपर विश्वास अपना इनमें नहीं होता। नया कंसेप्ट जब आप समझाएंगे तो उसे ग्रहण करने में बहुत कमजोर होते हैं नए कंसेप्ट को। जल्दी से आप पढ़ाएंगे, कई बार पढ़ाएंगे, तब भी वो समझ में उनके नहीं आता, सही से निर्णय नहीं ले पाते। अब इनकी शिक्षा के लिए क्या करना चाहिए? तो ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए, खेल विधि के द्वारा सिखाना चाहिए, क्योंकि उससे है ये आसानी से सीख सकते हैं। समय समय पर इन्हें प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, और जो इन्हें कार्य दिया जाए, अधिगम जो कार्य है इनके लिए, वो सिंपल होना चाहिए और छोटा छोटा होना चाहिए। ज्यादा बड़ा काम दे देंगे तो वही वाली बात है कि निराश हो जाएंगे, कर नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम इन्हें छोटा छोटा काम देंगे, सिंपल काम देंगे, तो ये उसे आसानी से कर लेंगे। अधिगम कार्य जो है वो किससे जुड़ा होना चाहिए? इनकी परिवेशीय वस्तुओं से और समस्याओं से जुड़ा होगा, तो उसे जल्दी से ये समझ लेंगे। इसलिए जो इन्हें अधिगम कार्य दिया जाए वो इनके परिवेशीय वस्तुओं और समस्याओं से जोड़ कर दिया जाए, तो इन्हें समझने में कठिनाई कम होती है। इस तरह से हमने आज दिव्यांग बालकों के बारे में जाना, अपराधी बालकों के बारे में जाना, और मंदबुद्धि बालकों के बारे में जाना। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक अधिगम को शुरू करने जा रहे हैं। इसके बाद की वीडियो में हम मिलेंगे अधिगम टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी में जोश बनाए रखिए, जोश से तैयारी करते रहिए, और हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो उन्हें शेयर जरूर करते रहिए। धन्यवाद।